परेशान की कोई बात नहीं है, ना ही कोई कोई प्रेशर है हमारे ऊपर। उनकी फैमिली पूरी, उनके अपना राजकुमार के भाई सब हमारे साथ हैं, वो भी घर पे हैं। लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि मैं अपना मीडिया के सामने नहीं आऊँगी, क्योंकि वो इस टाइम तो, और एक औरत का एक पर्दा होता है, औरत की एक इज्जत होती है। अगर कोई आदमी इस तरह की किसी भी औरत पे कोई चीटे लगाए, तो वो नहीं चाहती कि मैं बिफोर द लोगों के आगे आऊं। एक हमारे यहाँ एक पर्दा और एक सिस्टम है, एक औरत को अल्लाह ने भी एक जबान दी है कि वो ऐसी चीज़ नहीं वो कर सकती। इस वजह से ये क्योंकि मुझे नहीं पता जिस शख्स ने ऐसे एलिगेशन या कुछ ऐसे लगाए हैं, वो भी किसी एक्स मीडिया का या कोई मीडिया से इसका ताल्लुक है, वो अपने आप को शो करता है। लेकिन इस एंगल से भी जो है ना उन्होंने एक्सक्यूज किया कि भाई वो भी मीडिया का है, मैं मीडिया के आगे किनको पॉपुलरिटी चाहिए, तो उनके उनके पास बहुत से दूसरे ट्रैक हैं, उनके तहत अगर वो चले जाएं तो उनके लिए मच बेटर होगा एज कंपेयर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने से। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। और इसके अलावा मैं आपको इतना भी ज़रूर बताता हुआ चलूँ, जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अफसोस होता है हमें हमें अफसोस होता है। हम पूरी कम्युनिटी इस टाइम जो भी हम लोग सिंध में रह रहे हैं, जो भी हम लोग सिंध में रह रहे हैं, हम इस टाइम बहुत जो है ना अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत हमारे साथ बहुत से प्रॉब्लम, हमें बहुत हिट किया जा रहा है, हमें किडनैपिंग की जा रही है, हमारे साथ बहुत से हमें थ्रेट्स दी जा रही हैं, हमें हमारे साथ भत्ताखोरी हमसे जो है वसूल की जा रही हैं, लेकिन उस पर कोई तदाबीर नहीं हो रही है। अगर अफसोस तो इस बात का है कि हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, तो वेरी बिगनिंग से आज तक हमने, मुझे याद नहीं कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को वोट दिया हो। बट कभी भी हमारे सीएम साहब ने कोई इतने इतने प्रॉब्लम से हमारी कम्युनिटी गुजर रही है, ना हमें सीएम साहब ने कभी इनवाइट करके हमसे कुछ पूछा है कि भाई आपके क्या दुख हैं, आपको क्या सहूलतें चाहिए। ना कभी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने कभी हमसे जो है ना कभी मीटिंग कंडक्ट करके नहीं हमसे ग्रीवेंसेस लिए गए हैं। आखिर कब तक, आखिर कैसे कैसे हम जिएंगे? कोई हमसे पूछेगा भी नहीं, हम किस तरह आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे? हमारे पास कोई स्टेप नहीं है। हमारे इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी, आज मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं आप दोस्तों के आगे। मैं एज अ बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत, जब मैं 2001 में मैंने ये इस ओहदे पे मैंने जिम्मेदारी ली थी, तब मेरे शहर में सिर्फ 200 घर थे। ओनली 200 घरों पे हमारा सक्खर शहर हिंदू बिरादरी पे मुश्तमिल था। आज जबकि 2500 घरों पे मुश्तमिल है। ये कहाँ से आए लोग? ये सराउंडिंग से आए मेरे पास। सराउंडिंग में क्यों आए? उनका मेन रीजन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर हालात अच्छे नहीं है। वहाँ हमें कोई सहूलत नहीं है, हमें कोई फैसिलिटीज नहीं है, हमें हिट किया जाता है, हमें थ्रेट किया जाता है, हमसे रंसम लिया जाता है, हमसे भत्ताखोरी ली जाती है। आखिर कुछ लोग जो यहाँ आ सकते हैं वो हमारा मुल्क भी छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग कुछ शहरों में आ रहे हैं, कुछ कराची में जा रहे हैं, कुछ हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ घोटकी में शहर में आ रहे हैं, कुछ कहीं आ रहे हैं, जिनकी जितनी हैसियत है। लेकिन इनको कौन देखेगा? इनको कौन करेगा? इनको कौन, जब तक हमें हमारा जो स्टेट का हेड है वो कभी हमसे नहीं पूछता, हमें कभी नहीं इनवाइट करता है कि भाई ये मैं आज एक मीटिंग कंडक्ट करता हूँ एनुअली, एक साल में एक बार हिंदू बिरादरी हमारी, जबकि इतनी इतनी बड़ी बिरादरी है। और मैं तो कहूंगा कि हमारी बिरादरी वो वो बिरादरी है, वो बैकबोन ऑफ द कंट्री है, बैकबोन ऑफ द सिंध है। क्योंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है। अगर लेफ्ट बेंच और राइट बेंच पे हम लोग जाएं, अगर हम लोग लेफ्ट बेंच पे जाते हैं तो वहां पे टोटली जो है ना क्रॉप को देखें, अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा, अगर हम लोग राइट साइड बेंच पे जाते हैं तो राइट साइड पे टोटली राइस की जो है ना कल्टीवेशन है, टोटली राइस की कल्टीवेशन है। मुझे बड़ा प्राउड है कि उस राइस के बिजनेस में इवन कश्मीर से लेके कराची न्यू चाली तक का बिजनेस जो है ना वो हमारी कम्युनिटी देखती है। और एक अरबों रुपए की जो है ना वो फसल है, जिनसे जनरेट करके मुल्क को वो टैक्सेस देते हैं हम लोग। अगर हम लोग लेफ्ट बेंच पे जाते हैं तो वहां पे
आप देखें कॉटन बेल्ट है हमारा, डेट्स बेल्ट है, और जो भी फार्म हाउसेस हैं उसपे भी 80% जो है ना हमारी कम्युनिटी की ग्रिप है, और वो बड़े प्राउड के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं अपने मुल्क में, और उनको इकोनॉमी हमारी हमारी कम्युनिटी से ही हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग है। अगर उस कम्युनिटी को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो ये कब तक हमारी कम्युनिटी बर्दाश्त करेगी? वो आखिर एक दिन आएगा, वो जो है ना पजल हो जाएगी, स्टिल पजल हो चुकी है, और पजल होते फिर वो जाहिर सी बात है कि इस अपनी जन्मभूमि के साथ जो है ना वो जितना नाता है वो कितना निभा सकेगी। मैं तो खुदारा आपके तसल्सुल से यही कहना चाहता हूँ, अपनी सिंध गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, अपने पार्टी की क्यादत से कहना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर नजर सानी करें, उनके आप हाथ रखें, उनको आप सिक्योरिटी फराम करें, ताकि हम अपने मुल्क में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उसको और खिदमात को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं, और हम अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करें, और इस मुल्क का जितना आगे नाम है और इसका और नाम रोशन करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक आखिर में ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि प्रिया के घर पे हमारी सक्खर की पूरी सियासी क्यादत भी इनके पास जो है ना इनसे गले मिलने नहीं गई है कि भाई प्रिया आपकी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची। ये भी एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनके घर पे, इनके दरवाजे पे हमारी सक्खर की जो भी पॉलिटिकल क्यादत है, अखबारात में बयान जरूर दिए हैं उन्होंने, लेकिन इनके घर पे चल के कोई नहीं गया। इंतजामिया गई है, लेकिन कोई सियासी क्यादत इनके घर पे नहीं गई। ये चीज़ भी एक जो है ना हमें दुखती है कि हम तो इनके साथ हैं, लेकिन ये हमारे साथ कब होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बरादरी है, हम वक्त पे नहीं, लेकिन उनको रियलाइज ज़रूर कराते हैं कि हमारे ग्रीवेंसेस ये हैं, लेकिन वही होता है, इलेक्शन का टाइम वो होता है कि सबको बेटे दिए जाते हैं, बेटियां तो उनके पास होती नहीं है, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो यही हमें उम्मीदें दी जाती हैं कि आप होपफुल हो जाएं, हम पहले भी आपके साथ थे, अब भी आप